केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ और कह सकते हैं कि मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आज C2R यानी किसान महासभा के द्वारा राजधानी रांची के फ्राईलाल चौक पर देख सकते हैं कि 43वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर तमाम जो किसान मजदूर है राजधानी रांची के फ्राईलाल चौक पर इकट्ठा होकर के केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि आज देश में जिस तरह से किसान MSP को मांग को लेकर के कई सालों तक आंदोलन करते रहे, दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर वहाँ पे 700 मरीजों की किसानों की मौत हो जाती है, उसके बाद केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए। ऐसे में झारखंड के तमाम जिले से ये सभी मजदूर और किसान यहाँ पे राजधानी रांची पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि कॉर्पोरेट घराने के खिलाफ और कृषि बाजार नीति को रद्द करने को लेकर के तमाम मजदूर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने किसानों के खिलाफ मजदूरों के खिलाफ जो आंदोलन को छेड़ा है, कहीं न कहीं किसान उससे नाराज है, मजदूर उससे नाराज है। और ये 1985 के बाद से ये लगातार इस तरह का किसान मजदूर एकता वर्षगांठ मना रहे हैं और ये 43वां वर्षगांठ है। इस 43वां वर्षगांठ के मौके पर तमाम राजधानी रांची में जो मजदूर है इधर उधर से आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ है, विरोध कर रहे हैं, एकता दिवस मना रहे हैं। आज 19 जनवरी को पूरे देश भर में CITU और अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के द्वारा मजदूर किसान एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा। और ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो किसान मजदूर विरोधी जो नीतियां, देश विरोधी जो नीतियां लागू कर रही है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प ले रही है। इसमें मुख्य रूप से जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो 4 लेबर कोड जो मजदूर विरोधी है उनको थोपने का काम कर रही है। और ये जो मजदूर आंदोलन के साथ साथ ये किसान वर्ग के खिलाफ भी जो नीतियां बनाई हैं, जैसे 3 काले कृषि कानूनों को रद्द करने के समय मोदी सरकार ने जो समझौता किया था किसान आंदोलन के साथ, उससे वो वादा खिलाफी करते हुए जो कृषि ऋण माफी का मामला हो या केंद्रीय बिजली बिल वापस लेने का सवाल हो, इन तमाम सवालों से नरेंद्र मोदी सरकार पीछे हटी है। और इसीलिए आज हम लोग ये एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार ये किसान मजदूर देश विरोधी नीति नहीं वापस लेगी, हम इस नीतियों को बदलने की लड़ाई को और तेज करेंगे। क्या लगता है कि ये मोदी आपकी बातों को मान लेंगे? हमारी बातों को तब तक नहीं मानेगा जब तक पूरा देश में मजदूरों और किसानों की एकता नहीं बन जाती है। और हम उसी दिशा में इस एकता दिवस के माध्यम से पहलकदमी कर रहे हैं। आने वाला दिनों में किसान मजदूर का आंदोलन बढ़ेगा, तब मोदी सरकार को मानना ही होगा। केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार जो मजदूर ये आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं और देश का जो किसान है वो भी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने 3 काला कानून लाकर किसानों को थोपने का काम किया था, ऐसे में अब देश का किसान जागरूक हो चुका है, देश का मजदूर जागरूक हो चुका है और केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ अब सड़क पर उतर करके आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहेगा? देखिए, ये तो आंदोलन जो हमारा है, लगातार हम इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार पर अभी तक कोई असर हुआ नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जन आंदोलन का रूप ले। आप जानते हैं कि देश में कमाने वाला, रेवेन्यू को लाने वाला किसान मजदूरी है। अगर उसका बात कोई सरकार अनदेखी करता है और कॉरपोरेट और बाकी जगह पर लोगों को पैसा देकर खरीद कर सरकार चलाने का काम करता है, तो वो बहुत दिन तक चल नहीं सकता। ठीक है, हम अभी भी लोगों को गोलबंद कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मांग है वो जायज मांग है। इस मांग को हम हासिल करके ही रहेंगे। एक तरफ मजदूर अपना काम का घंटा, परसों का न्यूज है कि मजदूर को 70 घंटा वीकली काम के लिए लोग एडवाइस कर रहे हैं। 70 घंटा मजदूर को काम करना पड़ेगा, जबकि अंडरस्टैंडिंग है कि 35 घंटा पर वीक काम करेंगे। तो ये सब चीज केंद्रीय सरकार लोगों को बरगलाने के लिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 70 घंटा वीकली मजदूरों को काम करना पड़ेगा। उसी तरह किसानों को
क्या मिला? किसानों को आज तक एमएसपी तय नहीं हुआ, मंडी अभी बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट के हाथ में दिया जा रहा है। तो जो ये केंद्रीय सरकार, प्रधानमंत्री मोदी इतना बड़ा झूठा है, एक देश का प्रधानमंत्री का अस्तित्व का सवाल है। ऐसा स्वाधीनता के बाद ऐसा झूठा प्रधानमंत्री, झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा, जो कि मजदूरों से वादा करता है और पीठ पीछे कॉर्पोरेट का मदद करता है। तो इस सरकार को हम सबक सिखा के ही रहेंगे। हो सकता है कि थोड़ा देर होगा, लेकिन इस सरकार को हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये सरकार ये नीतियों को नहीं पलट लेती। अच्छा, लेफ्ट पार्टियां इंडिया जो गठबंधन है उसका हिस्सा भी रहा है। ऐसे में जब सड़क पर आंदोलन करने की बात होती है तो सिर्फ लाल झंडे वाले लोग ही सड़क पर दिखाई पड़ते हैं, बाकी जो घटक दल है वो आपके साथ खड़े हुए नजर नहीं आते। इसके पीछे कारण क्या? हमारा आंदोलन करने का इतिहास है, हमारे साथ वो पॉलिटिकल अलायंस के बात छोड़ दीजिए। इलेक्शनल अलायंस क्या होता है ये समझ में नहीं आता, लेकिन जनता के मुद्दा को लेकर हम आंदोलन करते हैं। कोई रहे ना रहे हमको फर्क नहीं पड़ता, हम करेंगे, वही काम करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल अलायंस इस सरकार को हटाने के लिए हो सकता है कि कुछ हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पॉलिटिकल अलायंस से ही सारा चीज हो जाएगा। इसलिए इस सरकार को हटाने का जो नेता लोग जो कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन हमारा जो आंदोलन है, हमारा आंदोलन चलेगा और इसमें जो भी जुड़ना चाहेंगे वो आके जुटेंगे। आज नहीं जुट रहे हैं, हो सकता है कल वो भी जुटे। बहुत सारे आंदोलन में लोग जुटे हुए थे हमारे साथ। 3 दिन का महापड़ाव में सारे ट्रेड यूनियन थे, ITUC भी था, BMS भी था, सब ट्रेड यूनियन। कार्यक्रम कितने दिनों तक चलेगा? ये आज का प्रोग्राम है, ये आज का प्रोग्राम है, अखिल भारतीय प्रोग्राम है, विरोध दिवस का प्रोग्राम है। इसके बाद लगातार हमारा कार्यक्रम दूसरा तीसरा कार्यक्रम चलता है। मुद्दा हमारा यही है, इसी मुद्दा पर हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। देश के तमाम जो लेफ्ट पार्टियां हैं अपने अपने तरीके से सड़क पर उतर करके विरोध करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जिस तरह से देश का किसान, देश का मजदूर केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ लगातार जो आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं देश का किसान ये कह रहे हैं कि आप देश में जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा तानाशाही रवैये थोपने का काम कर रही है, कहीं न कहीं देश का मजदूर और देश का किसान दबते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए तमाम मजदूर और किसान सड़क पर उतर करके आज सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एकता में ही बल है। अब देखने वाली बात होगी कि इस विरोध का असर केंद्र सरकार पर क्या कुछ पड़ता है, या केंद्र सरकार इस विरोध के बाद क्या कुछ फैसले लेते हैं। ऐसे तमाम जो बातें हैं देखने वाली होगी। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।